डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्रेपोजिशंस के बारे में है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेपोजिशन पर डिटेल्ड लेक्चर दिया था। आज उन प्रेपोजिशंस की पेक्टोरल क्लैरिफिकेशन होगी, यानी कि यहाँ पे इमेजेस बनी हुई हैं जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी कि किस प्रेपोजिशन का क्या मानी होता है। इनको सिंपल प्रेपोजिशंस जो डेफिनेशन मैंने उस दिन की थी, आज वो डेफिनेशन पढ़ लें ज़रा। प्रेपोजिशन, ए वर्ड दैट शोज ए नाउन और प्रोनाउंस पोजीशन। एक नाउन आ जाए या फिर एक प्रोनाउन यानी कि एक इसम आ जाए या इसम ज़मीर आ जाए, इन दोनों की जो दूसरे वर्ड्स के रिलेटेड लोकेशन होगी, टाइम होगा या आइडियाज़ होंगे कनेक्टेड, वो बताएगा। इट्स गुड टू बी अमंग फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि मैं दोस्तों के दरमियान में अच्छा महसूस करता हूँ। इट विल टेक अराउंड एन आवर, यहाँ पर इसने टाइम बताया है प्रेपोजिशन ने। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन होता है और प्रेपोजिशन ऑफ कनेक्टेड आइडियाज होता है। शी लिव्स विद हर हस्बैंड एंड 4 cats। यहाँ पे प्रेपोजिशन जो आई है उसने आइडियाज़ को कनेक्ट किया है किसके साथ, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स, यानी कि हस्बैंड के साथ और 4 बिल्लियों के साथ। शी इसमें जो जैसा कि आपको पता है, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन या फाइली प्रोनाउन। मफूली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन को मलकियती प्रोनाउन कहते हैं। चलिए प्रोनाउंस के बारे में हम फिर बहस करेंगे। ये देख लेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से है। प्लेस से मुराद है कि इस मुकाम पर आपको लोकेटेड है वो चीज़ जिसके बारे में आप देखना चाह रहे हैं। सूरज को देख रहे हैं, अगर सूरज बादलों के पीछे निकला हुआ है तो आप कहेंगे कि सूरज बिहाइंड द क्लाउड्स है। तो पीछे की जो है इंग्लिश बिहाइंड, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर किसी ब्रिज के ऊपर से, जैसे कि आपने ग्रीडी डॉग पढ़ा होगा, यहाँ पे ब्रिज बिल्कुल वैसे का वैसे बना हुआ है। ग्रीडी डॉग जब ब्रिज के ऊपर से गुजरता है, नीचे स्ट्रीम बह रही होती है पानी की, यहाँ देखिए नदी बह रही है, ऊपर ब्रिज है। यहाँ पर से अगर वो ग्रीडी डॉग चलता हुआ जाए तो ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है, ओवर द ब्रिज गुजर रहा है। इस तरह से एक बिल्ली दूध के पतीले के ऊपर से छलांग लगाती है तो ओवर द यूटेंशियल ऑफ मिल्क छलांग लगाती है। बिसाइड का मानी इसी तरह से होता है साथ साथ। 2 बच्चे साथ बैठे हो या 3 बच्चे साथ साथ बैठे हो तो वो एक दूसरे के बिसाइड बैठे हैं। इनका मानी होता है में। गाड़ी में बैठकर आप जब ड्राइविंग करते हो तो यू आर ड्राइविंग इन द कार, आप गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, जब आप किसी लैपटॉप के सामने बैठो या किसी चेयर पर बेंच के सामने बैठो या आप किसी चीज़ के सामने जाके खड़े हो जाओ, के सामने इसका मानी होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। ऑन का मानी होता है पर। एक गमला उठाएं और उसे टेबल पर रख दें तो इसको आप लेंगे ऑन द टेबल, ठीक है। या फूल उठा के आप, चलिए फूल उठा के आप टेबल के ऊपर रख रहे हैं, द फ्लावर इज ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन मानी पर, अंडर, ये थोड़ा सा बिलो और अंडर का थोड़ा फर्क यहाँ पे आपको पिक्टोरल जो है एविडेंस से समझ आएगा। जब आप किसी दरख्त के बिल्कुल नीचे खड़े हो तो ये अंडर द ट्री है, या वो ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है वो अंडर द ब्रिज है। ब्रिज काफ़ी ऊपर होता है। इस तरह से जब बिलो की बात करता हूँ, बिलो की, तो वो नीचे, सिंपल नीचे, के नीचे नहीं, सिंपल नीचे। बिलो अगर एक गंद की टोकरी है आपने रखी हुई अपने बेड के नीचे तो यहाँ पे बिलो आएगा। अगर कुछ
दरख्त जितना ऊंचा है या बंकर है किसी हॉस्टल में ऊपर लटका हुआ और गन की टोकरी उसके 2-3 बंकर के नीचे रखी हुई है, तो ये अंडर द थर्ड बंकर बिलो द फर्स्ट बंकर। ठीक है, यूं होगा। ये ट्री के जितना ज़्यादा नीचे होंगे अंडर द ट्री आएंगे, और खिड़की के जितने कम नीचे होंगे बिलो द विंडो आएंगे। यहाँ पे गमला रखा हुआ है बिलो द विंडो। ये अंडर और बिलो का फ़र्क समझ लें बस। अगला है इन, देखें केला इन द बॉक्स है, ये भी अंडर देखें। कुत्ता मेज़ के बिल्कुल नीचे नहीं बैठा हुआ, मेज़ के बिल्कुल नीचे घुसा हुआ है, अंडर द बेंच। बच्चा दरख्त के सामने खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। किताब मेज़ के ऊपर रखी हुई है, ऑन द टेबल। और ये जो नया कंसेप्ट इसमें आया है वो है केला 2 डब्बों के बीच में रखा हुआ है, इसको इन बिटवीन कहते हैं, इन बिटवीन। अब देखें अबव, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये 3 प्रेपोजिशन हैं इसमें। अगर आपको मैं बताऊं तो आप यहाँ पे देखें अबव कब आता है, ये बिल्कुल ऑन नहीं होता, इसका डिस्टेंस होता है थोड़ा सा, टेबल के ऊपर होगा, बॉक्स के ऊपर होगा, और बॉक्स के और इसके दरमियान, ऑब्जेक्ट के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस होगा, इसे अबव कहेंगे। ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, बिहाइंड भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, पहले पढ़ा है बॉक्स के पीछे। आउट ऑफ, बॉक्स से बाहर, और ये जो है प्रेपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, 2 प्रेपोजिशन मिलकर एक लोकेशन को जाहिर कर रही हैं, और ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, सॉरी ये मूवमेंट प्रेपोजिशन बनती है। मूवमेंट, बॉल इज मूविंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये मूवमेंट बता रहा है कि बाहर की तरफ बॉल जा रही है। अलोंग, ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। टुवर्ड्स, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। अलोंग के साथ, अलोंग द ब्रिज, ब्रिज के साथ साथ चलता हुआ जा रहा है। यह गाड़ी रेल की पटरी पर अपनी पटरी पर गांव के दरख्तों के साथ साथ उसकी मूवमेंट जो है वो अलोंग द विलेज ट्रीज जा रही है। जितने दरख्त रास्ते में, वो तमाम रास्तों को क्रॉस करते हुए ट्रेन की गाड़ी जा रही है। टुवर्ड्स, आपकी तरफ भी आ सकता है, आपसे दूर भी जा सकता है। जब वो आपकी तरफ आ रहा हो, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ही इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो मेज के नीचे जो है मतलब है नीचे बैठी हुई है वो। देखें डिस्टेंस ज़्यादा है इसका, अंडर द टेबल है, बिलो द टेबल ये कब होती, डिस्टेंस कम होता ज़रा। ये समझे कि जो खिड़की के नीचे जो चीज़ रखेंगे वो बिलो होगी, जो टेबल के नीचे जो चीज़ होगी वो अंडर होगी, दरख्त के नीचे जो चीज़ होगी वो अंडर होगी। समझ आ रहा है? जो टोकरी आपके बेड के नीचे रखी हुई है वो बिलो द बेड है, लेकिन बेड के साथ साथ नीचे रखी हुई है, यानी कि ये आपका बेड है, इसके साथ नीचे रखी हुई है, बिलो है। इसको नीचे घुसा दें, बेड के नीचे घुसा दें, ये अंडर द बेड है। बिलो कब होगी, बेड के साथ रखें लेकिन बेड के नीचे रखें, ये टोकरी बिलो द बेड होगी। ठीक है। इनटू, ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। के अंदर, द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर आ रही है। इसे बिटवीन 2 ब्रिक्स या 2 बॉक्सेस के दरमियान बच्चा खड़ा हुआ है। ऑन, अभी पढ़ा है, टेबल के ऊपर। ओवर, देखिए बॉक्स के ऊपर से जंप लगा रहा है, या दूध के पतीले से ऊपर जंप लगा है, ये ओवर द बॉक्स या ओवर द यूटेंशियल ऑफ मिल्क, ऊपर से ओवर। अमोंग, ये अब इसका सीधा सा है कि फुटबॉलें हैं एक मरकज़ के गिर्द स्पिन कर रही हैं, ये यानी कि एक मरकज़ के गिर्द जो चीज़ स्पिन करती है उसे अराउंड कहेंगे। ठीक है। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम्स का जो काबा शरीफ है, जो बैतुल्ला शरीफ है, उसके गिर्द जब मुस्लिम्स सरकम एम्बुलेट करते हैं तो वो तवाफ़ काबा करते हैं।
या जो एट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्पिन करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो भी अराउंड द न्यूक्लियस स्पिन कर रहे होते हैं या रोटेट कर रहे होते हैं। नीचे फिर से वो रिपीट हो रहे हैं जो कंसेप्ट भी हम पढ़ रहे हैं। तो ऑल प्रपोजिशंस इन ए वीडियो थी, ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, बट आपकी सहूलत के लिए मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर दूं। ऑन द टेबल है, अंडर द टेबल है। अगर ये बिल्ली बिलो तब होती जब ये टेबल के साथ नीचे बैठी होती, साथ नीचे बैठी होती लेकिन साथ होती, तो ये अंडर द बिलो द टेबल होती। लेकिन ये अंडर द टेबल तभी है जो बिल्ली बिल्कुल ही टेबल के नीचे सोई पड़ी है, या कुत्ता बिल्कुल ही टेबल के नीचे सोया पड़ा है। टेबल थोड़ा सा बाहर होता लेकिन बिलो होता, तो ये बिलो द लगे के नीचे अंडर, सिर्फ नीचे, बिलो। अबव, ऑन और अबव में फ़र्क, यहाँ पे एक और फ़र्क आ रहा है कि अबव जो होता है उसका डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है डिस्टेंस रखता है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल भी हो सकती है, फुटबॉल थोड़े डिस्टेंस पर हो टेबल की सरफेस से तो ये अबव है, अगर वो ऊपर रखी हुई है टेबल के तो ये ऑन है। इन फ्रंट ऑफ गाड़ी जो है, द कार इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग के सामने से गुजर रही है। द बस इज मूविंग अलोंग द मार्केट के साथ साथ बस जा रही है। बिलो अभी समझाया मैंने, ये बॉक्स के नीचे है, लेकिन बॉक्स के साथ है, बिल्कुल बॉक्स के नीचे नहीं है। बिलो और अंडर का फ़र्क यहाँ पे क्लियर आ रहा है। बिलो जो है बॉक्स के बिल्कुल नीचे नहीं है, बॉक्स ऊपर होता है, ये नीचे होती तो ये अंडर होता है। बॉक्स रखा हुआ है, उसके साथ नीचे रखी हुई है बॉल, बिल्कुल नीचे नहीं है, उसके साथ नीचे रखी हुई है, तो ये बिलो है। ओवर दूध के पतीले के ऊपर से कूद रही है। अराउंड देखें, एक न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूम रहे हैं। टूवर्ड्स, ताजमहल की तरफ जाते हैं जब हम, तो ये टूवर्ड्स बन जाएगा। सिंस, ये वक्त होता है 8 बजे से लेकर अब तक, या मैं पिछले 6 दिनों से स्कूल नहीं हूँ। आई एम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास सिंस 6 o'clock। आई एम एब्सेंट फ्रॉम द क्लास सिंस प्रीवियस 2 days। बना सकते हैं आपको, ऑन टू की तरफ, ही इज जंपिंग ऑन टू द बॉक्स, ऊपर से, या कि इनटू की तरफ में, यानी कि की तरफ में, ये ऑन टू पर, ऑन यानी पर, टू ये कंपाउंड प्रोनाउन है। द कैट इज जंपिंग ऑन टू द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स की तरफ से कूद रही है, बॉक्स की तरफ से कूद रही है, ठीक है। ऑन टू द बॉक्स, देखिए बॉक्स है, उसकी तरफ से कूद रही है, बॉक्स की तरफ से कूद रही है, और ऊपर से कूद रही है ज़रा। ओके, चलें इस बहस में नहीं पढ़ते, थोड़े पिक्टोरियल एविडेंस खुद ही सजेस्ट कर लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। आज का लेक्चर मेरे ख्याल में ये जो बेसिक प्रपोजिशंस हैं ये एलएनडी में भी आती हैं, और केजी, मॉन्टेसोरी और किंडरगार्टन और इस तरह के स्कूलों में ये प्रपोजिशन बेसिक्स रीडिंग में ही आ जाती हैं बच्चों को। जो केजी क्लास है, किंडरगार्टन से जब बच्चों में एक आइल्स से कंपैटिबल एक्सेंट्स में बोलना उन्हें सिखाया जाता है, तो इंग्लिश बोलचाल भी सीख जाते हैं। तो माशाल्लाह पीएसएल चल रही है पाकिस्तान में, और हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हमारा इंग्लिश का ग्राफ बहुत बेहतर हो गया है। एंड मैं इस चीज़ का कभी कोई क्रेडिट नहीं लेता कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान का, कभी कि पाकिस्तान में भी इंग्लिश बोलने का पोटेंशियल है कभी इतना। बट मैं भी एक आजिज़ बंदा हूँ, तो मैं सीखने के मरहले में हूँ, चाहे उम्र बीत जाए, जो भी रहे। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप लोग क्लिक करेंगे, बात को पिक करेंगे तो अच्छे से चलेंगे, वरना
I think everything will